Good morning, students. We are going to begin with our English language session today, and as I have explained you before, the tenses and its types. I have already told you that the tenses, which is a form of verb. Now, verb is a part of speech we all know, and in that verb we find the tenses, how we use that tenses in our daily life. Now, there are three categories of tense, and that is a present tense, past tense, and future tense. I have explained you all the categories very well. Please see the previous video again and try to understand what I am explaining you right now. But right now I'll do the exercise, and we will focus more on the exercises. That was just theory part. We will do the practical thing. Now first is we have to fill in the blanks with the simple present tense of the verbs given in the bracket. Now Garima dash harder than Priya. Always remember when these are the words that are verbs actually. ये सब सारे verbs हैं. Okay? ये एक्सरसाइजेस में हम क्या कर रहे हैं, वर्ब्स को पुट करना है हमें, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कौन से फॉर्म में डालना है, हमें कौन से फॉर्म में डालना है, ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में डालना है. याद रखिए, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो अगर सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब में हमेशा एस लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब में एस नहीं लगेगा. फॉर इंस्टेंस अगर गरिमा है, अगर हम लोग बात करें, गरिमा एक लड़की का नाम है, शी इज़ अ सिंगुलर पर्सन, वो एक लड़की है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब में एस लग जाएगा. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है. ये ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये कहीं नहीं कि कंटिन्यूस फॉर्म है, नहीं ये परफेक्ट फॉर्म है. ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग वर्ब में एस पुट करेंगे. गरिमा वर्क्स हार्डर दैन प्रिया. यहाँ पे राजू इज अगेन वन पर्सन. यहाँ पे क्या होगा, डू वर्ड में क्या हो जाएगा, अगेन एस पुट होगा. तो राजू ऑलवेज डज व्हाट हिज पेरेंट्स टेल हिम टू डू. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राजू सिंगुलर था तो उसके वर्ब में एस पुट हो गया, गरिमा सिंगुलर थी तो वर्ब में एस पुट हो गया. लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म होता तो क्या करते हैं हम लोग, एस पुट नहीं करते, हम लोग सिंपली वर्ब पुट कर देते. ये कब होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस हैपेंस ओनली व्हेन दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलवेज प्लीज भी ध्यान दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ होती है. ना दे सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, ये दोनों सिंगुलर फॉर्म थे इसलिए वर्ब में एस लगा, लेकिन जब ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो वर्ब में एस नहीं लगेगा. दे हो गया प्लूरल, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें. दे डैश देयर शॉप एट 8 PM. तो क्या हो जाएगा, दे क्लोज देयर शॉप एट 8 PM. यहाँ पे एस नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारा नाउन जो था वो प्लूरल फॉर्म में. यहाँ पे नाउन सिंगुलर फॉर्म में था इसीलिए वर्ब में एस पुट हुआ. यहाँ पे प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब में एस नहीं. द मजिशियन, अगेन मजिशियन नाउन फॉर्म है, और हमेशा याद रखें सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ईदर नाउन और प्रोनाउन. ओके, उसके बाद ही हमारे वर्ब्स आते हैं. ना यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्ब, ये जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. मजिशियन सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफॉर्म्स. मजिशियन परफॉर्म्स द वंडरफुल ट्रिक्स. ओके, आई डैश द सीक्रेट नो. यहाँ पे क्या होगा, आई डैश द सीक्रेट. आई हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमेशा वर्ब में एस नहीं पुट होंगे. तो आई नो द सीक्रेट, यहाँ पे क्या होगा, हमारे वर्ब में एस पुट नहीं होंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, वर्ब में एस नहीं लगेगा. प्लूरल में तो ऐसे भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ सिंगुलर्स ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं, जहाँ पे सेकेंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. इन ऑल दिस केसेस हम लोग वर्ब में एस पुट नहीं करेंगे. ओके, नाउ दिस बैंक डैश ओपन ऑन ऑल 7 days. यहाँ पे क्या है, दिस बैंक डैश ओपन ऑन ऑल 7 days. तो यहाँ पे एक सिंगुलर बैंक है तो यहाँ पे एस लगेगा. दिस बैंक रिमेन्स ओपन ऑन ऑल 7 days. दिस बैंक रिमेन्स, एस लग जाएगी, ये सिंगुलर फॉर्म था. माई मदर डैश वेरी वेल. यहाँ पे क्या होगा, माई मदर सिंगुलर था तो क्या हो जाएगा, वर्ब में एस पुट होगा. माई मदर कुक्स वेरी वेल. ये सब कब होंगे, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म करेंगे. दिल्ली डैश वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ जून. दिल्ली क्या होंगे, बिकम्स वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ जून या बिकम वेरी हॉट. ना दिल्ली इज अगेन सिंगुलर, तो वर्ब में हम लोग क्या पुट करेंगे, एस पुट करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा नाउन या प्रोनाउन तो हमें वर्ब में एस पुट करना होगा, और जब भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब में एस पुट नहीं करना है. ये कब होगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में. प्लीज रिमेंबर. द बॉयज़, यहाँ पे अगर प्लूरल फॉर्म हो गया तो यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेगा. द बॉयज़ प्ले क्रिकेट एवरी डे. द बॉयज़ प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेंगे. अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है जैसे दिल्ली तो वर्ब में एस लगते.
डोंट डैश टीवी थ्रू आउट द इवनिंग। ना यहाँ पर ये कौन सी तरह का सेंटेंस है, डोंट, ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो जब भी इंस्ट्रक्शन होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, याद रखिए। जब उसे हम लोग किस तरह का सेंटेंस कहते हैं, इसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वहाँ पर जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे डोंट स्विच ऑन द लाइट, डोंट प्ले विद दैट टॉय, जैसे गो टू द वॉशरूम एंड हैव अ बाथ। तो कोई भी तरह का डिसीजन, कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन या एडवाइस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड, किसी भी तरह का कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन या बेग करना, इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इससे पहले जो भी सेंटेंसेस कर रहे थे हम लोग, क्या था, वो सिंपल सेंटेंसेस था, इसीलिए वो ऑलवेज सिंपल सेंटेंसेस हमेशा नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंस नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है, फुल स्टॉप से जाके एंड हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। और जो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब्स हुआ। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट वॉच द टीवी। जब भी इंस्ट्रक्शन होगा तो वर्ब में एस नहीं लगता है, ओके। व्हेनेवर इंस्ट्रक्शन होगा तो वर्ब एज इट इज हो जाएगी, ओके। Now we'll go to the portion C. ओके, ना यहाँ पर एक पैसेज है जो आपको करने हैं। आपको पैसेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, पूनम डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या होगा, पूनम डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या होंगे, पूनम, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे आपको खुद से डालना है। जाहिर है यहाँ पे गेटिंग अप की बात हो रही है, तो पूनम क्योंकि एक पर्सन है तो यहाँ पे वर्ब में एस लग जाएगा। पूनम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी डैश हर टीथ, शी ब्रश। ना ब्रश होगा या ब्रशेज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है शी, तो इसीलिए ब्रशेज हो जाएंगे। हर टीथ एंड गेट्स रेडी, सब में वर्ब्स में एस लग जाएंगे। हर मदर प्रिपेयर्स her breakfast and packs her tiffin. She dashed to the bus stop. She goes to the bus stop and waits for the school bus. इस सब केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब्स को सर्च करके ये हम लोग सूटेबल वर्ब्स को पुट कर रहे हैं। लेकिन वर्ब में एस पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है। She reaches school on time. She dashed home at 3 o'clock. She returns home at 3 o'clock in the afternoon. In the evening, she dashed to the park. She goes to the park to play with the friends. Okay? इस सारे केस में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब में हमारा एस पुट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारा वर्ब, हमारा जो नाउन था वो सिंगुलर फॉर्म में था। ओके, ना हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे पायलट। क्या होगा, वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो बहुत इजी है। पायलट सिंगुलर है तो वर्ब में एस पुट होगा। गुड, आई होप आई नो यू आर एबल टू सॉल्व दिस। आई नेवर डैश इन द क्लास। ना आई टोल्ड यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस पुट नहीं होता, तो जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। आई नेवर टॉक इन द क्लास। ना कारपेंटर्स प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब में एस नहीं होगा, तो कारपेंटर में सिर्फ मेक लग जाएगा। द थीव्स, अगेन थीव्स में एस है तो वर्ब में आपका एस नहीं लगेगा। स्नैच, तो जब प्लूरल फॉर्म में आपका नाउन से प्रोनाउन से रहेगा तो आपका वर्ब एज इट इज आ जाएंगे, उसमें एस नहीं लगेंगे। ओके, लेकिन जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उसमें एस लगेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो चाहे वो सिंगुलर हुआ चाहे वो प्लूरल हुआ, एस नहीं लगेंगे। अगेन द बॉय सिंगुलर हो गया तो गेसेस। द थीव्स स्नैच्ड वैल्यूएबल्स फ्रॉम द पैसेंजर्स। द बॉय गेसेस द आंसर्स करेक्टली। चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म है ना, चिल्ड्रेन क्योंकि एक से ज़्यादा चिल्ड्रन है, एक से ज़्यादा चाइल्ड है। ऑफन डैश क्वेश्चंस, तो यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेंगे, वो ऑफन आस्क क्वेश्चंस। ओके, मिस रॉय एक पर्सन है। ऑलवेज वेलकम्स द चिल्ड्रन इन अ हाउस। दे प्लूरल फॉर्म है। दे ऑफन डैश देयर प्लान्स इन डिटेल। दे ऑफन डिस्कस, अगेन ये दे प्लूरल फॉर्म है तो सिर्फ और सिर्फ
जो वर्ड हो गए वो वापस से कॉपी हो जाएंगे. ओके, दिस कार कैरीज 6 people. यस, क्योंकि आपका वाई हटा के IS प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. वर्ब में एस लगेगा लेकिन ये सिंगुलर था. ओके, तो कार एक था इसीलिए वर्ब में एस लगा. यहाँ पे दे प्लूरल था इसलिए वर्ब में एस नहीं लगा. अगेन कलर्स में एस में लगेंगे या नहीं लगेंगे. वी विल पुट एस और नॉट. वी विल नॉट पुट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाउन फॉर्म प्लूरल है. ओके, तो द कलर मैच, द कलर्स मैच ब्यूटिफुली. ओके, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल to do this for homework. Okay, and send this picture of answers done in the book and in the rough in your English notebook. Sorry, not in the book, in your English notebook. I want you all to continue copy all the things in your English notebook. ये भी आपको English notebook में करना है, ये भी English notebook में करना है, D भी English notebook में करना है. तो प्लीज़ A, C, D, E you have to do in the English notebook. Okay. Okay. This is for homework. Okay. Now tomorrow हम लोग continuous tense पढ़ेंगे. A, C, D, E is for homework. Okay. I am repeating again. ये आपको ई खुद से करना है नोटबुक में. ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया है. आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाय नाउ. ओके, तो थैंक यू सो मच. आई वांट द होमवर्क एंड मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके, बट आई वांट यू टू डू दीज. यू हैव टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेज. ओके, एंड देन यू हैव टू मार्क द आंसर्स. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जब आप लोग लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग लिख क्या रहे हो. तो बिकॉज आप लोग सिर्फ बुक में आंसर्स मार्क कर लेते हो एंड दिस इज नॉट हेल्पफुल. आई वांट यू टू राइट एवरीथिंग इन द नोटबुक. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.